मुल्क में अंदाज़ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो खबर है पाकिस्तान में नई सियासी जोड़ तोड़ और उठने वाली तहरीक के हवाले से। तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है और क्या इमरान खान के बगैर इमरान खान की रिहाई की तहरीक या कोई भी तहरीक जो पीटीआई उठाना चाह रही है, जिसको जोर पकड़ाना चाह रही है, वो तहरीक शिद्दत अख्तियार करेगी, वो तहरीक मुअस्सर होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन असल बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है सदर आसिफ अली जरदारी ने एक फैसला किया है और फैसला माइनस को दोबारा माइनस करने का फैसला। यानी इमरान खान साहब माइनस हो चुके हुए हैं कानूनी तौर पर, लेकिन जो सियासी नई जो जकड़बंद होगी, जो सफबंदियां होंगी, उसमें इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं होगा। एक तो ये मामला है और दूसरा मामला कुछ मुकाबलेबाजी चल रही है और पॉजिटिव मुकाबलेबाजी जिसको हम कहें, सियासी और हुकूमती और गवर्नेंस के हवाले से। पंजाब में ऐलान किया गया रोटी सस्ती करने का, 16 रुपए रोटी और नान 20 रुपए। तो केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी उसकी तकरीर करते हुए मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने भी ऐलान कर लिया कि जी पेशावर में या केपीके में रोटी जो है वो 15 रुपए की कर दी जाएगी। क्या इस पर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सारी बातों पर जाने से पहले एक वजाहत, अगर आप कुछ मिस रिपोर्ट कर जाएं और उसके ऊपर तज्जिया कर जाएं तो तस्लीम कर लेना चाहिए कि चीज़ गलत रिपोर्ट हुई है। हुआ ये था कि कल कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली के इजलास में आसफा भुट्टो ने हलफ लिया और उसमें शोर शराबा हुआ। इजलास पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनका रिक्विजिट करता इजलास था और उसमें पीटीआई ने ही एहतजाज किया, शोर शराबा किया और शोर शराबे के बाद कोरम पॉइंट आउट करने की होने पर इजलास कर दिया गया था मुलतवी। पीटीआई ने शोर शराबा किया और आसफा भुट्टो पर एक तरह से हमला करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि वो एहतजाज आसफा भुट्टो की जीत और हलफ बर्दारी के खिलाफ पीटीआई कर रही थी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो उसके बाद पीटीआई के अरकान ने आसफा भुट्टो क्योंकि हलफ उठाकर दस्तखत करके चली गई, बिलावल भुट्टो भी चले गए, तो उस पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने इजलास का वॉकआउट कर लिया। और फिर डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया, डॉन का जो वेबसाइट है, डॉन टीवी का अखबार नहीं, उर्दू वेबसाइट, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तरफ से पॉइंट ऑफ अपना कोरम पॉइंट आउट करने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। तो उस पर मैंने पूरा व्लॉग कर लिया था जिसमें मैंने कहा था सियासी जहालत इससे ज़्यादा और क्या होती है कि आप खुद इजलास रिक्विजिट करें और ख़ुद कोरम पॉइंट आउट करें। मैंने वो बता दिया था कि किस तरह जो है वो अपोजिशन हुकूमत के इजलास को मुलतवी करवाती है और किस तरह स्पीकर साहब जो होते हैं, हुकूमत जो होती है, वो अपोजिशन के रिक्विजिट करदा इजलास को सबूतास कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, कार्रवाई नहीं चलने देते। तो बहरहाल उसमें डॉन अखबार की खबर पर मैंने इन्हिसार, डॉन की वेबसाइट की खबर के पर मैंने इन्हिसार किया था और जब मेरा व्लॉग पब्लिक हो गया था तो उसके बाद इस्लामाबाद से शाकिर सोलंकी साहब ने मुझे कहा कि नहीं, ये असल में कादिर पटेल साहब ने जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी वॉकआउट करके चली गई तो उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया था। तो एक मुझे ये अपनी वजाहत भी करनी है और माजरत भी करनी है कि मैं क्योंकि वो मैंने क्रेडिबल इदारा है डॉन, और उनकी वेबसाइट पर जब खबर छपी थी मैंने वो खबर अपने व्लॉग में शेयर भी की थी कि डॉन ये रिपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैं कवर करता रहा हूँ असेंबली, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये इस तरह करना कि अपने इजलास बुलाया गया इजलास, उसको जो है वो कोरम पॉइंट आउट करके उसको मुलतवी करवाना, ये किसी तौर पर भी सियासी अक्लमंदी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कंडक्ट था वो भी बजाते खुद एक सियासी जहालत ही थी। आपने अपना इजलास बुलाया है, उस इजलास में जो एक नई रुकन जो है वो हलफ ले रही हैं, तो आप तकरीर करके कह देते कि जनाब ये जो है ना, ये हमारे साथ धांधली हुई है, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देते, उस पर आप बात कर लेते। लेकिन आपने शोर शराबा कर दिया और फिर आप अपना रिक्विजिट करदा इजलास आपने सबूतास करवा दिया। और कादिर पटेल साहब ने पहले भी माजी में भी इमरान खान के दौर में भी वो कोरम पॉइंट आउट करने के एक्सपर्ट हैं, और वो उनके बल्कि एक बार तो स्पीकर साहब ने उनको कहा था कि जी अब आप अगर कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोरम पॉइंट आउट करने पर कार्रवाई तो नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल एक वक्त यह था कि पीटीआई के अरकान आते नहीं थे अपना हुकूमत में होते हुए भी इजलासों में, और फिर उनके लिए इजलास चलाना, कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाता था, और पटेल साहब खड़े होकर कोरम पॉइंट आउट कर देते थे
और दौड़ लग जाती थी वजीरों की कि अरकान को बुलाओ, अरकान को बुलाओ। अरकान की दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि फैसले पार्लियामेंट में नहीं होते थे तो दिलचस्पी क्या होती। तो बहरहाल एक ही वजाहत दोबारा माजरत के साथ कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मैंने जो डॉन की वेबसाइट से ली थी वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, उस पर मैं माजरत करता हूँ कि डॉन पर इन्हिसार किया। अच्छा, अब जो मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ, उस खबर में क्योंकि कुछ इशारे मिल रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है। एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए। कल बल्कि परसों हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया कि 21 अप्रैल के बाद, यानी जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क भर में, उसके बाद पीटीआई मुल्क भर में जलसे करेगी। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी, लंबी चौड़ी कमेटी है, कोई 15-20 अरकान की, वो भी उन्होंने अपना एक्स पर वो शेयर कर लिया ट्विटर के जरिए। और दूसरी तरफ पीटीआई एक जलसा कर चुकी है पशीन में, और उसके अलावा वो जो 6 रुकनी इत्तेहाद है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन और कोई इनके साथ मिलने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि इमरान खान साहब का किरदार, तहरीक का मकसद जमहूरियत, तहरीक का मकसद आइन की हुक्मरानी, तहरीक का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती, कुछ भी नहीं है। तहरीक का मकसद है इमरान खान की रिहाई। जो महमूद खान अचकज़ई ने पशीन के जलसे में जिस बात का जिक्र किया था कि जी पार्लियामेंट जो है वो करारदाद के जरिए इमरान खान के मुकदमात खत्म करे और इमरान खान को रिहा किया जाए, तो पता लग गया था कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब के कंधे पे रखकर पीटीआई एनआरओ मांग रही है, बंदूक चला रही है। तो अब तहरीक जो है पीटीआई की, सिर्फ एक सूरत में जरा मुअस्सर कामयाब मैं नहीं कह रहा, जिसमें जरा जान हो, हल्की फुल्की नजर आए, वो सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि जब इमरान खान साहब जेल से बाहर हो। लेकिन इमरान खान साहब अंदर हैं और तहरीक मुअस्सर नहीं होगी तो इमरान खान साहब जेल से बाहर कैसे आएंगे। अभी मैं देख रहा था, कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अली महमूद खान साहब बैठे हुए थे और मीर साहब ने बड़ा तंजिया अंदाज में कहा कि जी ईद से पहले तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो कला बड़ा मुक्के लहरा लहरा कर कहते थे कि इमरान खान साहब जो ईद उल फितर से पहले रिहा हो जाएंगे, नहीं हुए। और अब वो कहते हैं कि जो सरगोशियां करते फिरते हैं कि जी बड़ी ईद के बाद, यानी ईद कुर्बान से पहले, ईद कुर्बान से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब वो ये कहते फिर रहे हैं। बेसिकली ये स्टंट होता है, अपने लोगों को अपने साथ, जो ये इमरान खान साहब का स्टाइल है कि आप कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपने कहना है कि अभी मैं कबूतर निकाल देता हूँ, मतलब वो बदारी वाला जो मैं इसको बदारी पुना कहता होता हूँ कि अभी मैं सरप्राइज दूंगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, मैं तीनों की विकेटें गिरा दूंगा एक गेंद से। और ये वो सारा ये इमरान खान साहब का अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका, और लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तो उसी तरीके के ऊपर इमरान खान साहब के बाद वाली जो लीडरशिप है वो चल रही है कि अभी इमरान खान मार्च में रिहा हो जाएंगे। पहले कहते थे कि जी ये सितंबर में रिहा हो गए, हर महीने इमरान खान साहब को रिहा करने की नई तारीखें दी जाती थी, नहीं हो रहा इमरान खान साहब रिहा। मैंने आपको बता दिया था कि आइंदा 18 माह इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। उसके पीछे बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन अपनी जगह, जब तक जनरल आसिम मुनीर है इमरान खान रिहा नहीं होते, तो इससे बड़ी बात मैं क्या आपको करूं, नहीं होंगे रिहा खान साहब, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, अब एक तरफ पीटीआई, अब उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करने की कोशिश की कि मौलाना साहब तो नहीं इनको हाथ मिला रहे। तो पीटीआई का ये जो अलायंस है, जिसमें सबसे बड़ी जमात तो जाहिर है पीटीआई है, उसके बाद जमात इस्लामी, कौमी लेवल की जमात हम कह सकते हैं, बाकी 2 मजहबी जमातें और 2 कॉम्पर्स जमातें, तो यानी टोटल 6 जमातों में से जो 2 कॉम्पर्स जमातें, 3 उसमें है अपना मजहबी जमातें और 1 इमरान खान साहब की जमात पीटीआई। लेकिन दूसरी तरफ जो अब मुल्क की मईशत और दूसरे हालात और सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें भी ये कोशिश कर रही हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी एपीसी में, किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी और शक्ल में एक जगह बिठा लें और बिठाकर उनको बताया जाए कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत अभी बनी है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, काबीना का भी दूसरा मरहला आना है, क्योंकि सदर का इलेक्शन था, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था,
सेनेट का इलेक्शन था, तो काफी सारे मराहल तय करने के बाद अब जाकर हुकूमत जो है वो रिलैक्स हुई है। अब सऊदी वफद भी कल आ गया। अगर ईरान और इसराइल की जंग नहीं छिड़ जाती तो ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ जाएंगे। तो इन सारे मामलात से फ्री होने के बाद जो हुकूमत की साइड है या हुक्मरान इत्तेहाद जो है, वहां से एक ग्रैंड किस्म की कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी हो रही है। और उसका मकसद होगा कि भाई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, किसी भी किस्म की तहरीक को पजीराई ना मिले, मुआशी इस्तेहकाम आए और मीसाक जमहूरियत पार्ट 2 हो, जिसके इशारे आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से 14 अप्रैल को जो जलसा हुआ गढ़ी खुदा बख्श में, उसमें उन्होंने उसका इजहार किया कि जी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ होना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, ये पीएनए पार्ट 2 बनने जा रहा है, ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश होगी, ये होगा वो होगा। तो उसमें कलीदी किरदार होगा आसिफ जरदारी साहब का। लेकिन सवाल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाने का मतलब क्या इमरान खान साहब को साथ बिठाया जाएगा? तो जवाब यह है कि नहीं, इमरान खान साहब माइनस ही रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बेशक उनकी पॉपुलैरिटी है, बेशक उनकी पार्टी इस वक्त नंबर वाइज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन क्योंकि वो तखरीबी जहनियत के साथ सियासत करते हैं, तो लिहाजा उनको किसी प्लेटफॉर्म पर, देखिए ना, अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब के लिए और आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान के साथ बैठ जाए और हुकूमत को ठीक ठाक वक्ता डाल दे ना, वो नच डाल दे। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार। वजह यह है कि काबिल एतबार नहीं है, वजह यह है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब ईद से पहले कुछ दोस्तों की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुई मुलाकात। मुझे मुलाकात करने वाले एक दोस्त ने बताया कि मैंने मौलाना साहब से सवाल किया कि क्या आप इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद करेंगे, तो मौलाना साहब ने खुला जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में, देखते हैं जी, सूरत हाल का जायजा लेते हैं जी। बोले मौलाना साहब का एक तरीका है। तो फिर मेरे उस दोस्त ने मौलाना साहब से सवाल पूछा कि मौलाना साहब, 9 मई हुआ है, आपने बड़े बड़े जलसे किए, आप कई दिन इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे रहे, आपके लोगों ने एक पत्ता तक किसी दरख्त से नहीं तोड़ा, एक गमला तक नहीं तोड़ा, किसी गाड़ी के ऊपर पथराव नहीं किया, किसी पुलिस वाले को तशद्दुद नहीं किया, किसी सहाफी पर हमला नहीं किया। ये लोग तो आदी हैं हमले करने के। इन्होंने जो 2014 का धरना दिया था, उस धरने में तो इन्होंने ऐसी तैसी फेर दी थी इस्लामाबाद की और खासतौर पर जियो टीवी की। फिर 9 मई, फिर 25 मई, ये सारा कुछ उनके रिकॉर्ड पर है। एसपी जुनेजो, ये सारा कुछ तशद्दुद तो उनकी अपना एहतजाज में बड़ा भरपूर तरीके से नजर आ रहा होता है। तो अगर आप उनके साथ इत्तेहाद करके किसी रैली में जा रहे हैं, किसी लॉन्ग मार्च में, किसी जुलूस में, किसी धरने में करेंगे, वो इल्जाम तो आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे इस दोस्त के बकौल मौलाना साहब के पास जवाब नहीं था। मौलाना साहब तजब्जुब का शिकार थे और उनका तजब्जुब ये बता रहा था कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं जाएंगे। तो जो बड़े एक कॉन्फ्रेंस या एक एपीसी या जो भी उसको नाम दे दें, जिसके लिए अभी इनिशियली सोचा जा रहा है, जो आइंदा एक आध माह में जो प्रॉपर अमली शक्ल जिसको मिल जाएगी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपको कभी इम्कान है कि वो बैठे हुए नजर आए। खान साहब के लिए जो कुछ दिन पहले मैंने गोवर भट्ट की खबर आपके साथ शेयर की थी, उन्होंने खुद भी व्लॉग किया था, लेकिन मैंने भी उस पर फिर पूरा व्लॉग किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईद पर कुछ जर्नैल इस्लामाबाद में आपस में मिले, रिटायर्ड जर्नैल, उनमें से नवाज शरीफ के सपोर्टर भी थे, इमरान खान के सपोर्टर भी थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इन दोनों को साथ बिठा लें, नवाज शरीफ को और इमरान खान को एक सफ़े पर, एक टेबल पर बिठाएं और उनको कहें कि यार मुल्क की खातिर एक साथ चलो। तो उसमें नवाज शरीफ साहब की तरफदारी करने वाले जर्नैल कह रहे थे कि जी हम तो नवाज शरीफ की गारंटी देने को तैयार है, आप इमरान खान की गारंटी देते हैं, तो वो डामाडोल हो गए, उन्होंने यार जी गारंटी। तो इमरान खान साहब के साथ तो कोई बैठने को तैयार नहीं है, कोई उनकी गारंटियां देने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब का जो किरदार रहा है कि अपोजिशन में भी उनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर वो जो बड़े लेवल का जो
एक जिसको मीसाक मुफाहमत का नाम बिलावल भुट्टो ने दिया था, अगर उसकी तरफ कौम बढ़ेगी तो क्या उसमें इमरान खान साहब को बिठाया जाएगा? अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत तौर पर बैठे, पीटीआई जी हाँ जी हम ऐसा बनना चाहते हैं इसमें, तो फिर शायद उनको बिठाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की पहली शर्त होगी कि मुझे रिहा करो, तो फिर कोई नहीं बिठाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई ना तो आसिफ जरदारी के बस में है, ना शहबाज शरीफ साहब के बस में है। अदालतें शायद रिहा करें तो करें, वरना किसी और के साथ तो उन्होंने लड़ाई मोड़ ली है और वही फैसला करेंगे कि इनको कब रिहा करना है। छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, ये साल भी गुजर जाएगा। 2025 के बाद कहीं जाकर देखा जा सकता है कि खान साहब को बाहर लाना भी है कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।